हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में, जिसमें आज हम गणित के कुछ अभ्यास प्रश्नों आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को जो हमारे भिन्न के टॉपिक से संबंधित हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। उसके संबंध में हम जानेंगे। ये जो हमारा अभ्यास सीरीज है, इसको हम एमपी के जो एग्जाम है, एमपी एसआई है और एमपी टेट जो वर्ग 3, जो शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा होने वाली है, शिक्षक वर्ग 3 का जो एग्जाम होने वाला है, उसके संबंध में ये प्रश्न होंगे, यानी उस परीक्षा के संबंध में भी ये प्रश्न होंगे आपके। और एमपी एसआई, अब जेल प्रहरी का आपको मालूम होगा, जेल प्रहरी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जेल प्रहरी का आपको इसमें तो इसके संबंध में, जेल प्रहरी के संबंध में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा एमपी टेट सी टेट का तो आप जानते हैं कि चल ही रहा है हमारा। तो इन सब का हम एक कंबाइन ये टेस्ट है, जो इस टेस्ट में जो हम अभ्यास सीरीज आज देखेंगे, तो इन सभी से संबंधित प्रश्न आपको मिल जाएंगे इसमें। यानी जो आज की सीरीज है, प्रश्नों की जो आज की सीरीज रहेगी, उसमें क्या होगा कि हम जो भी सभी जो प्रश्न कवर करेंगे वो आपके सभी एग्जामों में काम देंगे और सभी एग्जामों में उसी के संबंध में, यानी उन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये हमारा जो क्लास है, ये भिन्न का जो हमने चैप्टर पढ़ा था, भिन्न के बारे में जो हमने प्रश्नों को देखा था, भिन्न का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उससे संबंधित रहेगा। तो हम आज की क्लास में, हमारा आज का पहला प्रश्न है, आपको दिया गया है, एक आकृति दी गई है या एक चित्र दिया गया है। थोड़ा सा ये आपको अजीब सा समझ में आएगा। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर जो एक चित्र दिया गया है और ये इसमें क्या है, ये रेखांकित या छायांकित एरिया है। ये जो एरिया है वो छायांकित एरिया है पूरा आपका, और बाकी का जो एरिया है वो खुला क्षेत्र है। आप मान सकते हैं कि कुछ कवर्ड क्षेत्र है इसमें और कुछ क्या है, कवर्ड क्षेत्र नहीं है, कुछ खुला क्षेत्र है। तो हमको इसमें बताना है हमको कि जो रेखांकित क्षेत्र है या जो कवर्ड क्षेत्र है, वो उसको यदि भिन्न के रूप में लिखना है हमको, तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ये बना कैसे है। तो देखिए सिंपल इसमें क्या हुआ है, ये आपका इस तरह से फिगर बना, ठीक है। उसमें फिर क्या हुआ कि उसमें भी क्या 1 2 3 पार्टीशन थे, एक पार्टीशन, दो पार्टीशन, 1 2 3 भाग हो गए इसके। और इसको क्या है, 20 से फिर आधा कर दिया गया, इनको 20 से आधा कर दिया गया इस तरह से। और ये भाग आपके कवर कर दिए गए सभी, ये भाग आपका क्या हो गया, कवर हो गया। तो जो भाग आपका बचा वो क्या बचा, और जो भाग आपका रेखांकित है वो क्या होगा। तो हम देखेंगे कि इसमें तो कुल कितने हमको भाग मिलते हैं। तो ये एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये, 3 भाग ये हो गए। तो 3 भाग ये क्या है, खुले भाग हैं, और चौथा भाग ये है, पांचवा भाग ये है, छठवां भाग ये है। ये 3 भाग क्या हैं, ये कवर्ड भाग है। तो जब हमने पढ़ा था भिन्न के परिभाषा के बारे में, तो हमने देखा था कि हम ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर जो हमने क्या लिखा था और नीचे क्या लिखा था, इसलिए हम अंश और हर के बारे में पढ़ चुके थे। तो ऊपर हम लिखते हैं कि कुल भाग में से कितने भाग लिए गए, कितने भाग लिए गए, ठीक है। और कुल कितने भाग हैं, कुल भाग जो होंगे वो बटा में आएगा, और कितने भाग लिए गए वो आएगा अंश में। तो आप यहाँ डायरेक्ट आंसर बता देंगे क्या, कुल कितने भाग लिए गए हैं। तो 3 भाग हमने क्या है, 3 भाग लिए हैं, और कुल कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। तो आपका क्या हो जाएगा ये, अब 3 और 6 आया, 3/6 आपका। अब इनको काट दीजिए, कर जाए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 1/6
2। तो पहला जो आपका ऑप्शन है 1/2 वो इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको इसका आंसर क्या मिला 1/2। 1/2 आपका इसमें राइट आंसर होगा। तो इस तरह हमने ये पहला प्रश्न आपका देखा जिसमें हमको कवर्ड इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास। इसी तरह के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में भिन्नों को कि आप भिन्नों को दर्शाइए कि इसका जो आपको चित्र दिया गया है इसको भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न आज का। तो दूसरा प्रश्न है हमारा आज कि वही प्रश्न टाइप वही है, प्रश्न में केवल थोड़ा सा चित्र बदल दिया गया है और आपको अब बताना है कि इस जो ये प्रश्न दिया गया है इसमें जो रेखांकित या छायांकित एरिया है वो किस भिन्न के रूप में यानी भिन्न में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप पहले सबसे पहले हमको करना है टोटल देखना है कितने भाग हैं और कितने भाग लिए गए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6, 7 और 8 यानी टोटल भाग हो गए 8। तो बटा में हमारा आ गया 8। अब कितने भाग लिए गए हैं तो 2 भाग ये और 1 भाग ये, 3 भाग को लिए गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3/8। ऐसे हम इसमें तुरंत आंसर निकाल देंगे। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा राइट आंसर यानी 3/8 होगा जो इसका आंसर होगा वो सही होगा। तो इस तरह केवल आप चित्र देखिए, कुल भाग देखिए कितने हैं, कुल भाग आपको बटे में आ जाएंगे, कितने भाग सिलेक्ट किए गए हैं, कितने भाग लिए गए हैं वो आ जाएंगे आपके अंश में और ये इस तरह आप निकाल देंगे आंसर। तो इस तरह हमारा ये दूसरा प्रश्न भी पूरा हो गया। अब हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इसमें 187/493 आपको दिया गया है, इसके समतुल्य भिन्न कौन सी होगी यानी इसके बराबर में, यानी इसको हम क्या अगर सिंप्लीफाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो 187/493 इस तरह का प्रश्न हमने कल भी देखा था ये। तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें ये देखना है कि किससे ये दोनों के नंबर कट जाएंगे। तो आप यदि देखें तो किससे कट सकता है, 2 से तो कट नहीं सकता क्योंकि इकाई में 2 नहीं है। और ये 3 से कट सकता है क्या, तो ये 15 1 16 हो गया, 3 से भी नहीं कट सकता। तो ये कट सकता है क्या, ये 13 3 16 ये भी 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा और 7 से भी नहीं कटेगा। तो इस तरह हम देखेंगे इसको तो ये कटेगा आपका 11 से। कैसे कटेगा 11 से कि आप देखिए पहला नंबर और थर्ड नंबर इनको जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा और जो बीच का नंबर है वो होगा हमारा क्या सम नंबर और ये है विषम नंबर। तो विषम नंबरों का योग आया आपका 8 और सम नंबर का योग आपका आया 8 और दोनों घटा देंगे कितना मिलेगा हमको 0 मिल जाएगा। तो यदि 0 मिल जाता है 11 के नियम में हमने ये पढ़ा था तो हम क्या करेंगे 11 से डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिए आप, या इसके हम गुणनखंड भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि एक गुणनखंड इसका क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। अब 11 में यदि भाग दे देंगे 11 कैसे में भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, तो फिर 1 आएगा। अब कितना बचा यहाँ बचा आपका 7 और ये है 7 तो कितना हो गया 7 7 77 हो गया। तो 11 7 11 7 77 हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका गुणनखंड इसके हो गए। ऐसे तो हमने क्या किया कि इसके तो आपने 187 गुणनखंड 11 गुणा 17 कर दिए। अब आपको 493 को देखना है तो 493 का क्या 11 से भाग जाएगा। तो यदि देखना तो ये होगा 7 और ये होगा 9, घटा देंगे 2 बचेगा। तो 11 से भी इसका भाग नहीं जाएगा। तो और देखते हैं किससे जा सकता है। तो यदि आप देखेंगे तो 17 से इसका भाग चला जाएगा। तो 17 से यदि हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 17 दूना 34 यानी हमको क्या करना है 493 में 17 का भाग देना है। 17 दूना 34 आपका यहाँ बचा कितना 53 नहीं यहाँ बचेगा आपका। अब हमने क्या किया 17 दूना 34 17 3 क्या मन केवल 2 बार जाएगा, 3 बार का ज्यादा हो जाएगा। अब आपको 2 बार दिया आपने, यहाँ क्या बचा आपका 5 बचा और यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा यानी 49 में हमने 34 घटाया तो 15 बचा और ये है आपका 3। अब कितनी बार जाएगा तो 17
में हमको 153 देखना कितनी बार आएगा, तो 9 7 का 63 यानी 9 बार जाएगा ये आपका, तो पूरा पूरा ये कर जाएगा, यानी 17 नाम 153। तो आपको दूसरे गुणनखंड मिला इसका 17 गुणे 29। अब आप देख लीजिए जो कर जाए, 17 से 17 को कट जाएगा, अब बचेगा आपका 11/29। तो इस तरह आपका इसका गुणनखंड बना 11/29। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही है, तो 4th नंबर का ऑप्शन है आपका 11/29। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम देख लेते हैं इनका, सीधे सीधी बात है कि हमको इनका देना है भाग। तो अब इनके गुणनखंड में जो अंक कटेंगे उनको हम काट देंगे। तो उनको पहले हमने गुणनखंड बना लिया कि कौन कौन से अंक इसके गुणा करने में आते हैं। तो जो गुणनखंड आपके आए वो आपने लिख दिया अंश और हर के अलग अलग करके। अब जो विभाजित हो उनको काट दीजिए, जो बचा वो आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम समतुल्य भिन्न निकालते हैं। अब है हमारे 4th नंबर क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको जो भिन्न दी गई हैं इनको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपको सब क्या ये है आपका 1 सही 3/5, ये आपका 1 सही 2/10 और ये आपका 1 सही 1/15। इनका आपको योग करना है और बिल्कुल फास्ट कैलकुलेशन के साथ हम इनको हल करेंगे। और आपका जो भी आंसर आता है आप कमेंट में बता दे जाएं। किसी किस्म में यदि आपको समस्या है तो वो भी आप बताएं। तो हम देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्नों में जो आपका ये वाला वैल्यू है, जो आगे वाली वैल्यू है, इनको अलग जोड़ देते हैं। तो ये हम क्या है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 + 3/5। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। और इसको भी लिख सकते हैं 1 + 2/10 और इसको भी हम लिख सकते हैं 1 + 1/15। तो डायरेक्ट हम चाहते तो क्या 1 हमने जोड़ के 3 लिख देते सीधे, तो हम इसको लिख देते 3 प्लस। अब आपका जो ये बचे 3/5 और ये आपका 2/10। तो इसको यदि आप काट देंगे तो क्या बचेगा, 1/5 हो जाएगा ऐसे। और अगला है आपका 1/15। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसमें, अब आपको केवल इनको जोड़ना है। तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर क्या है, 5 की पावर यहाँ 3/5 है। अब हमने क्या कर दिया कि हमको क्या करना है, ये हमने इनको जो पहले ये वाली वैल्यू थी 1 और 1 और 1, इसको जोड़कर 3 कर दिया। अब हम इनका योग करना है, 3/5 जोड़ेंगे, 1/5 जोड़ेंगे और 1/15 जोड़ेंगे। तो यदि आप देखें तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ क्या होगा 15 है, 3/5 होगा। यहाँ भी 5 की पावर 1 होगा, लेकिन तो 5 की पावर 1 से सबसे कॉमन आ जाएगा। और यहाँ 3 भी है तो 3 भी आ जाएगा, 3/5 यानी 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 15 में हम 5 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 बचेगा। और जो भाग देने के बाद बचेगा उसका अंश के साथ गुणा कर देंगे। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वही 3 बार जाएगा। अब 3 × अंश 1 है तो 3 × 1 यानी 3 आ जाएगा। और यहाँ 15 से 15 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, केवल आपका 1 बचेगा, पूरा कट जाएगा। और यहाँ 1 × 1 करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे 3 प्लस इनका योग कितना हो जाएगा, 10 और 1 9 1 10 हो गया, 10 3 13/15 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और आप डायरेक्ट अब क्या ये हमारा कैसे हमने इसको लिखा था, ये सही बटे में थे तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 3 सहित 13/15। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया है क्या, पहला वाला ऑप्शन जो है इसका 3 सही 13/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को हम क्या करते हैं कि जो आगे वाली वैल्यू है उसको हम अलग जोड़ लेते हैं और बाकी प्रश्नों को अलग हल कर देते हैं। तो इस तरह हमने इसका क्या निकाल दिया, हमारा जो इसका आंसर आया पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ हम देखेंगे अपना 5वां नंबर का प्रश्न हमारा।
तो जैसे हमने इसके पहले वाले पे हमने किया था, क्या किया था, जो आगे वाले वैल्यू हैं ये हमारे क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो इनको हम अलग हल कर देंगे, यानी इनको अलग हम जोड़ घटा लेंगे और इन बाकी के जो पद हैं उनको अलग जोड़ घटा लेंगे। और चाहे तो सबसे पहले क्या है, यहाँ नीचे माइनस है तो माइनस का हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए ये बनेगा आपका 2 सही, तो आपका बनेगा 2 सही 1/2 हमने लिख दिया, ठीक है। और प्लस में 5 सही 3/2 है तो 5 सही 3/2 हमने लिख दिया। अब माइनस का गुणा होगा अंदर, यहाँ तो ये बनेगा आपका 1 सही 1/2 और माइनस ये बनेगा आपका 3 सही 3/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ये आगे वाली वैल्यू है ये इस तरह है हमारी 2 + 1/2 है ये हमारा, ठीक है। ये 2 सही 1/2 का मतलब क्या है, 2 है आपका और उसका आधा है, नहीं क्या है हमारा, ये 2.5 है। तो 2.5 हम कैसे लिखते हैं, 2 लिखेंगे और आधा लिख देंगे। तो हम इसको में क्या करेंगे कि हमने ये नंबर और ये नंबर को जोड़ दिया, ठीक है। और ये नंबर और ये नंबर माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, क्या होगा, माइनस का आएगा और माइनस का आएगा 4, तो -4 इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और यहाँ आएगा प्लस, ठीक है। अब आपका जो बचा है उसको आप क्या कर दीजिए, उनको आप हल कर दीजिए। तो आपका बचा है 1/2 यहाँ, प्लस में यहाँ बचा आपका 3/2 और यहाँ माइनस का आपका बचा 1/2 और माइनस का बचा आपका 3/2। अब आप देखिए ये यहाँ का 7 - 4 तो 3 हो जाएगा और यहाँ आप देखिए कुछ आपका कट रहा है क्या, तो 1/2 प्लस का है, 1/2 माइनस का कट जाएगा, ये भी प्लस का है 3/2, यहाँ माइनस का है तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 इसकी वैल्यू। तो 3 + 0 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह हम इस प्रश्नों को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा इसके बराबर में जो वैल्यू आएगी वो हम लिख सकते हैं कि आएगी 3 आएगी। तो इस तरह हमने 5वां प्रश्न अपना हल किया। अब आपका यहाँ पर है ये 6ठे नंबर का प्रश्न आपका है, आपको ये प्रश्न हल करना है 2 सही 1/2, उसके बाद लिखा है का 3 सही 5/2 प्लस 8 सही 3/2 का 7 सही 7/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसके बराबर में हमको क्या मिलेगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम समझें कि ये का क्या है, का के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो का मतलब होता है गुणा, तो का के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, का के स्थान पर हम लिखेंगे गुणा, ठीक है। तो हम इसको देखें हम तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन 1 सहित 1/2 2 सहित 1/2, ठीक है, गुणे 3 सहित 5/2। अब यहाँ पर है प्लस तो प्लस ही आ जाएगा और यहाँ 8 सहित 3/2 और का है तो फिर गुणा हो जाएगा और 7 सहित 7/2। अब आपको इसका तो कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले हम इनको एक्चुअल वैल्यू लिख लेते हैं, 2 सही 1/2 को क्या लिखेंगे हम, तो इसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो 2 का 2 के साथ गुणा होगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये है आपका 2 और ये है आधा, तो 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम इनका गुणा कर देंगे, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये जो अंश में है यहाँ जुड़ जाएगा, 4 1 हो जाएगा 5, इसको आपने लिख दिया 5/2, ठीक है। और यहाँ पर गुणा है तो गुणे का चिन्ह फिर आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 3 × 6 = 5 11/2, डायरेक्ट देखेंगे आप, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 8 दूना 16 और 16 3 19/2, प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ भी गुणा है तो गुणा कर हम चिन्ह लगा देंगे और यहाँ क्या होगा, 7 दूना 14 और 14 और 7 21 21/2। अब आपका इसमें एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आप देखिए तो 2 आ जाएगा सभी में, ठीक है, क्योंकि सभी का क्या है 2 है। अब यहाँ इनका गुणा हो जाएगा तो 11 गुणा, पहले हमको यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो पहले हम इसका कर लेते हैं गुणा। अब क्या करेंगे हम कि हमको ये मिला 5/2 गुणे 11/2 प्लस 19/2 गुणे 21/2, तो यहाँ क्या होगा, गुणा होगा, तो 5 × 11 क्या हो जाएगा
55, 11 पाँचे 55 और 2 दूना यहाँ हो जाएगा 4 प्लस यहाँ क्या होगा तो 19 गुणे हमको क्या करना है 21 करना है। तो या तो आप 19 गुणे पहले कर लीजिए 20, फिर उसमें 19 जोड़ दीजिए। तो 19 गुणे यदि हम 20 करेंगे तो 19 दूनी 38, 380 आ जाएगा। अब एक बार और हमको करना है क्योंकि 21 बार करना था, तो 19 और उसमें प्लस हो जाएगा। तो 380 में 19 जोड़ेंगे तो 399 आएगा, यानी 399 और बटा क्या हो जाएगा 4। डायरेक्ट पूरा हमने यहाँ पर कर दिया है। अब आप देखिए कि इनको हमको प्लस करना है, तो 399 और 55 को जोड़ना है तो कितना होगा। अब 55 में एक कम कर दीजिए 54 हो जाएगा, तो 454 बटा 4। अब आप इसको और हल कर दीजिए और जो यदि करता हो तो काट दीजिए। तो 4 से कटेगा क्या, 4 से पूरा नहीं कटेगा, तो 2 से कट सकता है शायद। तो 2 से यदि हम काटते हैं तो कितना होगा, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचा 5, फिर 5 में फिर 2 बार चला जाएगा, 2 दूना 4 और फिर क्या बचा यहाँ 1 और ये 4, तो 7 क्या हो गया 1 और 4 14 हो गया, 7 दूना 14, ये हो गया आपका 227, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा 2 से भाग जाएगा तो 2 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब आप देखिए कि क्या और इसको हम हल कर सकते हैं, और यदि इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता हो तो हम कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि यदि हम किससे भाग देते हैं तो ये कटेगा। अभी यहाँ पर अभी हमारा क्या है आंसर, ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हमको और इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, यानी इसको और भाग देना पड़ेगा। तो यदि हम इसका सीधे 2 का 227 में हम भाग दे देते हैं, तो हमको 2 का यदि भाग देंगे हम 227 में, तब क्या होगा, एक बार गया 2, एक बार और गया, यानी एक बार गया तो 2 आया, कट गया, फिर 2 है तो फिर एक बार चला जाएगा, ये भी खत्म हो गया। अब आपका बचा 7, और 7 में कितनी बार जाएगा 7 3 2 3 6, तो 3 बार चला जाएगा इस बार। यहाँ बचा आपका 1, अब यहाँ भाग नहीं जाएगा तो भाग हो जाएगा 90 दशमलव हो जाएगा, तो ये होगा 2 पंचा 10। तो इस तरह आपने भाग दिया तो क्या मिला आपको 113.5, और इसको हम लिख सकते हैं 113 सही 1/2, ठीक है। 0.5 का मतलब है 1/2 और 113 हमारा है, तो हम ये इसको आप डायरेक्ट देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 113 में 2 का गुणा होगा 226 आएगा, और 1 जुड़ जाएगा 227/2 आ जाएगा। तो इस तरह आपका जो उत्तर आया 113 सही 1/2, और ये है आपका पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। इसमें क्या था, केवल का लिखा गया था और बाकी हमको तो गुणा और जोड़ करना था, तो वो तो हमने सिंपल तरीके से कर दिया। केवल यहाँ पर हमने का के स्थान पर क्या देखा कि का के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम देखेंगे हमारा प्रश्न नंबर 7 है, तो प्रश्न नंबर 7 में हम इसको हल करेंगे। तो क्या करना है, इसमें 108 दिया, 1008 दिया, उसके बाद का लिखा है 21/24 लिखा है, उसके बाद आपको का लिखा है, फिर तुक्का की जगह हम क्या जानते हैं, पहले हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो का की जगह हम क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 1008 गुणा 21/24 हो जाएगा। आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करते जाना है, और आप देखिए लास्ट में कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो फिर ये 5/9 हो जाएगा, और फिर का है तो गुणा हो जाएगा 4/7, फिर गुणा हो जाएगा और 3/5। अब इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो क्या है सभी में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो जो करते हैं हमको काट देना है। तो 5 से 5 कट जाएगा आपका। अब आप देखिए क्या कटेगा, तो 3 और 9 है, तो 3 त्रिकाई 9, ये कट गया आपका, यहाँ बचा 3। अब ये आपका 4 और 24 कट सकता है, तो क्या होगा 6 चौका 24, और ये 7 3 21, और कुछ कटेगा। अब ये आपको वैल्यू मिल गई 1008/6। अब ये आपको इतना इक्वेशन बचा, बाकी सब आपके यहाँ से कट गए, यानी खत्म हो गए। तो आपको अगर 1008 में क्या देखिए, आप 3 का भाग जा सकता है और इसमें भी 3 का भाग जा सकता है। तो
तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 है यहाँ, तो 3 त्रिकाई 9 3 बार गया, फिर यहाँ 1 बचा और ये 0 फिर 10 हो गया, तो फिर कितनी बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। अब यहाँ 1 बचा और ये आपका 8 तो 6 18, तो ये हो गया आपका 336 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूना 6। अब ये किससे कर सकता है, तो अब ये 2 से बटे में 2 है और 2 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम भाग दे देते हैं, तो 1 बार जाएगा, तो 2 एकम 2। अब यहाँ बचा आपका 1 और ये 3, कितना हो गए 12 हो गए, तो 6 दूना का 12। अब यहाँ आपका क्या बचा, 1 और ये 3 13 थे, 13 में से 12 चले गए, आपका बचा 1 और 1 और 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूना 16। तो इसका आपको आंसर मिल गया 168 यानी 168। तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह ये हमारा 7वां क्वेश्चन पूरा हो गया। इसको हम लिख सकते हैं कि 168 हमारा आएगा आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है हमारा 3/4 भाग दिया है 1/4, फिर का है 1/2 और 1/2 है प्लस में 3/4 का दिया है आपको 1/4। इसकी वैल्यू आपको निकाल के बतानी है क्या आएगी। सबसे पहला हमने का मान हमको पुट कर देना है, तो का बराबर क्या होता है, का बराबर भाग होता है, तो हमने लिख दिया 3/4 भागा 1/4 और गुणा यहाँ हो जाएगा 1/2 का, इसके स्थान पर हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस में आपका 3/4 है तो 3/4 आ गया। अब यहाँ का के स्थान पर 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब आप देख लीजिए कि इसको हम कैसे और सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका 3/4 है ये और यहाँ इनका गुणा है, गुणा का चिन्ह लगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये गुणे आप ये यहाँ भाग है और यहाँ इन दोनों गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1/8। 1 में 1 का गुणा, 2 में 4 का गुणा। अब बटा में क्या होगा आपका, ये यहाँ पर प्लस है और यहाँ गुणा है, तो हम यहाँ गुणा कर देते हैं 1/2 प्लस यहाँ इनका गुणा होगा तो 3 बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 में 1 का गुणा होगा, 4 में 4 का गुणा होगा, 16 हो गया। अब आपको यहाँ पर भाग दिया है और भाग को हम गुणा में यदि पलट लें तो क्या हो सकता है, यानी 3/4 को हम ले सकते हैं गुणे 8/1, जो ये 1/8 है। इसको हम यदि भाग है, यहाँ भाग का चिन्ह है, यदि हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो ये संख्या क्या है, ये नंबर अपने आप पलट जाएंगे। तो 1/8 का 8/1 हो गया और बटे में आपका क्या बना, बटे में आपका ये है यहाँ पर 2 और 16 है, तो आप इसका लघुत्तम ले सकते हैं। 2 और 16 का लघुत्तम क्या आएगा 16 आ जाएगा, तो यहाँ हमने 16 लिख दिया। अब देखिए यदि हम यहाँ हमने 16 लघुत्तम ले लिया तो यहाँ जो हर है इसके साथ हम भाग करेंगे पहले, तो हमने 2 में क्या करेंगे 16 का भाग करेंगे और 1 जो है उसका अंश उसके साथ गुणा कर देंगे, तो 2 में 16 का भाग यानी 8 बार जाएगा तो 8 आया और 8 गुणा 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ 16 में 16 का भाग 1 बचेगा, 1 गुणा हम 3 करेंगे तो 3 ही आएगा, तो ये आपका 3 हो गया। अब इसके बराबर में क्या हो सकता है, ये आपका गुणा में है तो 4 और 8 कर सकता है, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ आपको क्या मिली वैल्यू, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये आपका 6 और बटा 1 और पूरे के बटे में यहाँ क्या है 8 और 3 हो जाएगा 11 और बटा 16। इसको आप आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या है 6/1 है। अब ये जो हर में है बटे में है, इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी 16/11 इसको लिख सकते हैं। 16 जो हर में था वो ऊपर आ जाएगा और 11 आ जाएगा आपका नीचे। तो ये आपको इस तरह क्या मिलेगा, 16 में आप क्या करेंगे 6 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 96/11 इसको लिख सकते हैं। तो कोई इसमें आपका आंसर मैच करता है तो अभी आपका ये सभी क्या है सही बटे के रूप में लिखे हैं, तो हम इसको भी सही बटे के रूप में लिख देते हैं। तो क्या वैल्यू आई हमारी 96/11। तो अब इसमें आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए कितनी बार जाएगा, 96 में 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। यदि हम 96 में
11 का भाग देंगे 96 में, 8 बार जाएगा, 11 8 88, तो 8 बार गया, जितनी बार जाएगा पूरा पूरा वो आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद जो बचा शेष वो आपका अंश में आएगा, तो 96 में हम 88 घटाएंगे तो आपका 8 बचेगा, तो 8 बटा हर में जो 11 है वो 11 लिया जाएगा, और आपका यहाँ गुणा करेंगे 88 प्लस 8 तो वही 96/11 आपका मिलेगा। तो इसमें आपका जो आंसर आया 88 से 8 सही 8/11, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है 88 सही 8/11 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने 8वें क्वेश्चन का आंसर देखा कि हमारा 8वें का फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी 8 सही 8/11 इसका आंसर होगा। अब हमको देखना है हमारा प्रश्न नंबर 9। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है 2 + 1/4 इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 + 1/4 आप निकाल दीजिए, कितना आएगा 2 + 1/4। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इनका जोड़ देना है, 2 में से 1/4 जोड़ना है, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और इसका एलसीएम आ जाएगा 4, और अब क्या करते हैं 4 दूना 8, क्योंकि यहाँ 1 है, यदि कुछ और होता तो भाग दे देते, 1 से भाग देंगे तो 4 का 4 ही आएगा, तो 4 दूना आपका हो जाएगा 8 + 1 यानी 9/4, ये आपको इसकी वैल्यू मिल गई। तो आप यहाँ लिखेंगे इसको कि 4 - 5/1 + 1/3 + 1 यानी 1 और ये आपका इसका मान है 9/4, तो ये आपका हो जाएगा 9/4। अब ये बटे में है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका ये बन जाएगा 4 - 5/1 + 3 + अब ये 4 यहाँ 1 है और गुणे में 9/4 ऊपर जाएगा तो 4/9 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाए 4/9। अब आपको क्या मिला यहाँ पर, 1 प्लस ये इससे नीचे थोड़ा सा ये इस तरह से था भी, ये है आपका 5 + 1/3 प्लस अब ये जो है आपका ये कितना हो जाएगा 4/9 हो गया, और गुणे में 1 भी ले सकते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको क्या सॉल्व करना है, 3 + 4/9 को सॉल्व कर लेना है। तो 3 + 4/9 को सॉल्व करना है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, एलसीएम 9 आएगा, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, और 4 यानी 31, 27 × 31/9 हो जाएगा, और इसको पलट देंगे तो 9/31 हो जाएगा। इतना प्रोसीजर आप करेंगे तो ये आपका आएगा क्या, 4 - 5/1 प्लस ये आपका आया है 1 बटे में आएगा 3 + 4/9। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9/31 हो जाएगा, ये आया आपका 31/9, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 9/31। ठीक है, अब आपको सॉल्व कर देना है क्या, 1 + 9/31 को, यानी 1 + 9/31 बराबर, तो एलसीएम 31 आ जाएगा, और 31 गुणे 1 31 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, तो 31 और 9 40/31। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा कितना, 4 - 5 अब यहाँ वैल्यू आएगी, ये पूरे की वैल्यू कितनी आएगी आपको पता चल गई, इसकी वैल्यू आएगी 40/31। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 31 ऊपर आ जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, तो 5/1 लिख सकते हैं, गुणे 31 ऊपर हम ले गए और बटे में आ जाएगा 40। अब ये 8 × 5 = 40 कट जाएगा 8 से, और आपका क्या बचा यहाँ बराबर में इसको लिख सकते हैं 4 - 31/8। ठीक है, अब यहाँ फिर एलसीएम आपको लेना है, तो क्या आएगा एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसका एलसीएम आपको मिलेगा, अब हमको सॉल्व करना है 4 - 31/8, एलसीएम आपका 8 आएगा, तो 8 गुणे 4 32 - 31 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/8। 32 में से 1 घटा देंगे, 32 में से 31 घटा देंगे तो आपका बचेगा 1, और 1 बटा हो जाएगा ये आपका 8। इस तरह इसका जो आंसर आएगा
पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 9वें का जो आंसर होगा वो 1/8 हो जाएगा। इस तरह आपका 9वां प्रश्न पूरा होगा। तो ये 10वां प्रश्न है हमारा। 10वें प्रश्न में यही वही पुराने जैसा है, यहाँ भी हमको x का मान केवल ज्ञात करना है, बाकी सॉल्व इसको उसी तरह करेंगे। यहाँ आपको बराबर की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले हम 5 + 7/6 को हल कर लेंगे। तो 5 + 7/6 को एक हल करेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम 6 मिलेगा और ये हो जाएगा 5 × 6 = 30 + 7 यानी 37/6। तो आप यहाँ लिखेंगे x + 2/3 प्लस, अब ये जो आपका 4 है, 4 इसको 1 लिख सकते हैं और गुणा जो आपका 5 + 7/6 का मान आया है ये जाएगा ऊपर आपका। तो ये क्या हो जाएगा, 6/37 हो जाएगा। डायरेक्ट हमने 6/37 लिख दिया। ठीक है, अब आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर में है आपका 10, तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ फिर आप देखिए तो यहाँ गुणा हो सकता है, तो x + 2/3 प्लस 6 × 4 = 24/37 हो जाएगा, बराबर में 10 है आपका। तो अब आपको 3 + 24/37 को हल करना है, तो लघुत्तम लेकर जोड़ देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके क्या आएगा, यानी 3 + 24/37, तो 37 एलसीएम 37 × 3, तो क्या होगा 30 × 3 = 90। पहले 30 अपन ने कर दिया, 30 × 7 3, तो ये 90 आपको मिलेगा। अब 7 × 3 कर दीजिए तो 21 मिलेगा, इनको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 110 और 1 111, तो 111 + 24 यानी 135/37। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 135/37, वो भी आपकी ऊपर चली जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं x + 2/1 गुणे इसकी वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी पलट देंगे उसको, तो 37/135 हो जाएगा। तो बराबर में आपका 10 है, तो 10 ही रहेगा। अब यहाँ गुणा कर दीजिए तो x + 37 गुणा 2 यानी 37 का दुगना, तो 35 का दुगना 70 होता है, तो 37 का दुगना 74 हो जाएगा। तो 74/135 बराबर 10। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं x बराबर, अब ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी -74/135। फिर अब आपको 10 - 74/135 को हल करना है। तो अब हम सॉल्व करेंगे 10 - 174/35, यानी x बराबर हमने निकाल लिया 10 - 74/135। तो यहाँ पर 135 आ जाएगा आपका एलसीएम। अब 135 × 10 क्या होगा, 1350, केवल एक 0 लास्ट में जुड़ जाएगा, -74। तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर अब 1350 में 74 घटा देना है। तो पहले आप 50 घटा दीजिए तो क्या बचा, 1300 बचा, ये बचा 24। अब 1300 में 24 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1276 और बटा 135। तो x बराबर आपका आएगा 1276/135, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो 10वां प्रश्न का आंसर हमारा आया 176/135। इसको अब हमको सॉल्व करना है प्रश्न नंबर हमारा 11वां प्रश्न। थोड़ा सा हमारा चेंज हुआ है, इसमें x बराबर आपको दिया है और 2x + 7/4 का आप वैल्यू ज्ञात करना है आपको। तो प्रोसीजर इसमें भी वही रहेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x बराबर, अब यहाँ सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक में हम 1/2 जोड़ेंगे, यानी एक में आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 यानी 3/2, ऐसे हम समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी इनको करेंगे तो ये आपका 3/2 आ गया। तो 1 प्लस आपका बना 1/, और ये 1 प्लस है अभी, और ये भी बटे में है, फिर इसके बटे में पूरा ये क्या है, ये आपका, अब ये बना आपका 3/2। आप चाहते तो डायरेक्ट यहीं पर हम लिख सकते थे 1/2, हम ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह हमारा ये हो जाएगा,
हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पर 1/2 की वैल्यू ये ऊपर गई तो 2/3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम आगे देखेंगे। तो अब क्या करना है हमको, अब हमारा 1 के साथ जुड़ेगा 2/3, तो अब ये आपका हो जाएगा 1 + 1/1 प्लस, अब हमको 1 में से क्या जोड़ना है, 2/3 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, और 5/3 जब ऊपर जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। डायरेक्ट हम बिल्कुल किए हैं इसको, तो ये आपका बन गया 1 प्लस, अब ये 3/5 है, इसमें 1 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 8/3 हो जाए 8/5 हो जाएगा, कि 5 यहाँ तो 5 3 8, और बटा में 5 है तो 5 ही रहेगा, और ये भी ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 5/8, 1 + 5/8। ठीक है, ये 8/5 बनता, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो 8/5 का 5 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब आप इनको जोड़ दीजिए तो ये क्या होगा 13/8, 13/8 ये मिला आपको x बराबर, x की वैल्यू आपको मिल गई 13/8। अब हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर हमको मिला 13/8। अब आपको निकालना है 2x + 7/4, तो ये 2x 2 गुणे x रख देंगे, x है 13/8 गुणे 7/4। अब आप देखिए कि ये कट जाएगा 2 दूना 4, तो ये 13/4 हो गया, और ये 7/4। अब यहाँ पर क्या है, बटा में 4 है, तो हम आधा एलसीएम आ जाएगा 4, और 13 + 7 यानी 20/4। 13 में 7 जोड़ा तो 20 हो गया, 20/4 ये आपका आ जाएगा 5। तो इस तरह आपको आंसर मिलेगा इसका सी नंबर, यानी 11वें का जो सी ऑप्शन होगा वो सही। तो इसमें केवल हमने x की वैल्यू 13/8 निकाली, और यहाँ पर x के स्थान पर हमने 13/8 रख दिया और सॉल्व कर दिया, तो हमारा ये प्रश्न हल हो गया। ठीक है, अब ये बहुत एक छोटा सा प्रश्न है आपका कि 1 सही 1/2, 1 सहित 1/2 में कितने आधे हैं, यानी 1 सही 1/2 जो हमने लिखा है, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, यानी आधा मतलब 1/2, यही ना होगा आधा, तो एक का आधा 1/2। तो आप पहले समझिए कि 1/2 कैसे बना, तो 1/2 बना आपका 1 बना, और उसमें आधा और जुड़ा, तो ये कितना हो गया 1.5 हो गया, या तो 1.5 लिख लीजिए, या इसको 3/2 लिख सकते हैं। तो इसमें आपसे पूछा है कितने आधे हैं, तो हम 3/2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/2। तो आपने देख लिया क्या, ये है 1/2 यानी आधा, और ये है 3, तो 3 में 1/2 का गुणा होगा तब 3/2 बना। तो हम लिख सकते हैं 3/2 में 3 आधे हैं। या हमसे डायरेक्ट भी पूछा जाए तो 1.5 है, यदि तो 1.5 में 1 आधा बना, और 1 आधा तब 1 बना, और 1 आधा और हुआ तब 1.5 बना। तो इस तरह हम बिना हल किए भी बता सकते हैं कि 3 आधे हैं। लेकिन ये छोटा सा प्रश्न था, तब हमने बता दिया कि हमने देख लिया कि इसमें 3 आधे हो रहे हैं। लेकिन यदि ये कोई ज्यादा वाला प्रश्न होगा, कोई ज्यादा बड़ा इससे प्रश्न होगा, तब हम क्या करेंगे, तो इसमें केवल हम प्रोसीजर समझते हैं कि क्या हम प्रोसेस में क्या करते हैं। तो आपको अब 1/2 में आधा पूछा गया इसमें, अब 1/4 भी पूछा जा सकता है, 1 भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या लिखते हैं, 1 सही 1/2 को हम लिख लेंगे 3/2। ठीक है, और अब कितने आधे हैं, तो कितने आधे हैं, कितने जितने आधे हमको निकाल रहे हैं, या जो भी वैल्यू निकालनी है, तो संख्या बराबर हमको संख्या निकालनी है कि कितना 1/2 है, यानी 1/2 की संख्या 3/2 में, तो उस संख्या में जिसमें निकालनी है और जितने जो निकालने हैं उसका हम भाग दे देंगे। तो यहाँ क्या होगा, आधे निकालने हैं तो 1/2 का भाग हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा 3/2 गुणे, अब ये यहाँ गुणा में है, भाग में है, गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा 3, और इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्नों को हल करेंगे। आपने इसमें थोड़ा सा इसका समझ भी लिया कि ये किस तरह बना,
और यानी इसका लॉजिक क्या है, इसमें वही देखना है कि ये बना कैसे है। तो हमने देखा कि 1.5 क्या है, 3 बार आधे को जोड़ने से बना है, तो इसमें 3 आधे हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कुछ इसमें बड़े प्रश्न। अब आपका 15वें नंबर का प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देने पर भिन्न 9/11 बन जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है। तो भिन्न क्या है? तो इस प्रश्न में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई एक भिन्न है, माना भिन्न है, भिन्न 5/x/y है। एक्स वाई के रूप में ये p/q के रूप में हम लिखते हैं। तो हमने मान लिया कि भिन्न क्या है, x/y है, यानी x/y है। आप क्या कंडीशन लगाते हैं इसमें प्रश्न की, तो पहली कंडीशन यानी प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं, पहली कंडीशन है आपकी कि इसमें 2 जोड़ दिया जाए, यानी x+2 और y+2 हो जाने पर इसकी वैल्यू बनेगी 9/11। ठीक है। और इसी में दूसरी कंडीशन है आपकी कि यदि 3 जोड़ दिया जाए, यानी x+3 और y+3 हो जाए तो 5/6 हो जाएगा, 5/6 बन जाती है। फिर अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, तो आप इनका त्रिज्या गुणा कर दीजिए। तो यदि हम इसका त्रिज्या गुणा करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या बनेगा, ये 11 गुणा होगा, तो 11x प्लस 11 गुना 22 बराबर में 9y प्लस 9 गुना 18, और ये 9y यहाँ जाएगा तो 11x माइनस हो जाएगा 9y, और 18 को भी हम यही ला सकते हैं, तो 22 माइनस 18 ये हो जाएगा माइनस का, ये होगा प्लस का, 22 में 18 घट जाएगा, और यहाँ प्लस का 22 है तो +4 आ जाएगा बराबर 0। तो एक समीकरण आपका यहाँ पर ये बना। ठीक है। 11x माइनस 9y बराबर में हम उस तरफ ले जाएंगे जी, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 4 बन जाएगा। और दूसरा समीकरण हम देख लेते हैं, कोई यदि बनता है हमारा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक इक्वेशन और मिलेगा, क्या, यहाँ 6x हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, 6 × 18, और बराबर में 5y यानी 5 गुणे y तो 5y हो जाएगा, और प्लस 5 या 15 हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 6x और यहाँ माइनस का 5y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 18 माइनस 15। ठीक है। बराबर में आपका होगा 0 यहाँ पर, और जिसको हमने मान लिया समीकरण 2। तो आपको 2 इक्वेशन मिले, 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0, और 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15, तो ये 3 हो जाएगा बराबर में 0। अब इनको आपको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, पहला समीकरण आपका ये हो जाएगा 11x प्लस y, और हमने 11x माइनस 9y है आपका ये 11x माइनस 9y, तो 11x माइनस 9y, और जो 4 था हमने उसको उस तरफ भेज दिया अचर संख्या को, तो -4 हो गया। ठीक है। और ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, और ये जो आपका 3 है इसको भी हमने दूसरे पक्ष में भेज दिया, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ 11x है, यहाँ 6x है, और यहाँ 9y है, यहाँ 5y है। तो इनको हमको क्या कर देना है, या तो x को बराबर कर लेते हैं या y को बराबर कर लेते हैं। तो हम यदि x को यहाँ बराबर करें तो हमको इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, 11 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 11 66 हो जाएगा, और यहाँ भी 66 हो जाएगा। तो 66 से 66 क्या है कर जाएंगे, यानी x से x 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में आप हमको
6 का गुणा करना है और इस इक्वेशन में हमको क्या करना है 11 का गुणा करना है। तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 66x माइनस 9 छक्का 54y और बराबर में ये माइनस के हो जाएगा 6 चौका 24, तो माइनस का 24 और यहाँ आपका क्या होगा 11 गुणा 6 यानी 66x माइनस 55y और ये बराबर में माइनस का 33 हो जाएगा। इस तरह हमने इन दोनों को लिख दिया। अब आपको देखना है कि इसमें इन दोनों को हम घटा दें, तो ये क्या है प्लस का है, ये माइनस का हो जाए। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, इनको दोनों को घटा दिया तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये 66x से 66x कट गए। अब ये क्या है, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 55y भी क्या हो गया, प्लस का हो गया और 33 भी आपका प्लस का हो गया। क्या माइनस का गुणा कर देंगे, घटाना है जब हमको, तो ये 55 में से हमको 54 घटाना है, तो y 54 घटेगा तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा और 1 y हो जाएगा आपका। अब यहाँ आपको 33 में से 24 घटाना है, तो क्या बचेगा आपका 9 बचेगा। तो y बराबर आपको वैल्यू मिल गई 9। तो अब हमको y का वैल्यू मिल गई। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख दें। तो हम इस समीकरण में जो हमारा ये पहला समीकरण था, यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यदि यहाँ y की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन 11x माइनस 9 गुणा क्या होगा 9, y का मान रख दिया और प्लस में 4 है बराबर का 0 है। तो ये हो जाएगा आपका क्या 11x माइनस ये कितना होगा 9 गुणा 9 81 और प्लस का 4 बराबर 0। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए तो 81 क्या है माइनस का है और प्लस 4 है, 4 है प्लस का, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा और कितना बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 81 में से 4 जाएंगे तो आपके बचेंगे 77 यानी 77 बचेगा। तो 11x बराबर आपका हो जाएगा। अब इसको हम ये माइनस का यहाँ उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 11x बराबर 77। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 77/11, तो 11×7 = 77 यानी x की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर 7 और y की वैल्यू हमको मिल गई क्या 9। तो यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। कितनी, x की वैल्यू हमको मिली, x बराबर हमको मिल गया है 7 और y बराबर मिल गया हमको 9। तो जो आपकी भिन्न बनेगी तो x बटा y बराबर हो जाएगा क्या 7/9। जो पहला ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको चाहते हम तो प्रश्न से समझकर भी तुरंत आंसर इसका निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न आपका कह रहा है कि वह भिन्न बताइए कि उसमें हर और अंश दोनों में 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिले 9/11 मिले। तो यदि हमने 2 जोड़कर 9/11 पाया है और 2 घटा दें तो वही भिन्न मिल जाएगी। तो जैसे यदि आप यहाँ पर 2 घटा देते, मान लीजिए 9/11 आपको बताया कि 2 जोड़ने पर 9/11 मिला है, तो आप 2 दोनों में घटा दीजिए तो माइनस का 2 हो जाएगा, जहां माइनस का 2 हो जाता तो कितना बनता आपका 7/9 आ जाता है, ये आपकी भिन्न यही मिल जाती। तो यदि आप प्रश्न को समझ लेंगे, प्रोसीजर आपको यही है, यदि आपको पूरी प्रोसेस करना है और हमको क्या है परीक्षा में प्रश्न समझकर तुरंत आंसर देना है, तो इस तरह से भी हम तुरंत आंसर दे सकते हैं। ये तो हमने आपको केवल प्रोसीजर बताया था, पूरी प्रोसेस बताइए आपको किस तरह प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपका 15वां प्रश्न पूरा हुआ। अब आपका यहाँ 17वें नंबर का प्रश्न है, आपको वह पूर्णांक ज्ञात करना है, वह छोटा से छोटा एक संख्या ज्ञात करनी है जिसे इस इक्वेशन के साथ घटाने पर एक पूर्णांक से शेष बचे। ठीक है, एक पूर्णांक हमको बचना चाहिए। तो इस इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करके देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, फिर हम देखेंगे इसमें क्या घटाना है। तो हम इस इक्वेशन को पहले हल करते हैं। 4 सही 3/7 है और माइनस का 3 सही 5/9 है और प्लस का 11 सही 5/21 आ गया आपका। ठीक है,
अब आप देखिए कि इसमें ये आपके जो मान है सही वाले, यानी ये पूरा पूरा वैल्यू ये एक पूर्णांक है, तो ये पूर्णांकों को हम अलग जोड़ लेते हैं, अलग इनको जोड़ घटा लेते हैं। तो 4 माइनस 3 प्लस 11 इनको हम अलग कर देते हैं, और प्लस में बाकी जो बचा हुआ जाएगा 3/7 और माइनस 5/9 और माइनस 5/21। अब आपको इनको घटा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कितना बचा, प्लस प्लस हो जाएंगे 15, 15 में से 3 जाएगा 12, ये आपका 12 आ गया। अब यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना है आपको 7 का, 9 का और 21 का। तो 7 से हम पहले भाग दे देते हैं, तो 7 एकदम 7 ये हो जाएगा, ये 9 हो गया और ये 7 21 हो गया। 3 से आपका चला जाएगा तो 3 यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 9 और 9 7 63। इसका 63 क्या मिला आपको, एलसीएम मिला, तो 63 एलसीएम मिला। अब 7 का आप भाग देंगे इसके साथ, तो 9 7 63 होगा, 9 आएगा आपका, 9 27 हो जाएगा। और माइनस का है यहाँ, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 9 में का भाग देंगे 63 में, तो 7 बार जाएगा और 7 में 5 आपका 35 हो जाएगा। और माइनस अब 21 में हम 63 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 21 में हमने 63 का भाग दिया 3 बार गया, और 5 दिया 15 हो गया। तो ये आपका यहाँ ये प्लस का है, तो ये प्लस का आपका 15 आ जाएगा। अब आपको इसको हल करना है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस ये कितना होगा आपका 27 में से हमको 35 घटाना है, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 35 बड़ा है और माइनस का है 35, तो हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा। 8 मिलेगा आपको माइनस का, यानी -8 प्लस 15/63 है आपका। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 12। अब माइनस का 8 है, प्लस का 15 है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह आएगा किसका, प्लस का चिन्ह आएगा। तो 15 में से क्या गए, 15 में से 8 गए, तो आपका बचेगा 7, यानी तो यहाँ हो जाएगा आपका +7/63। अब ये 12 + 7/63 हो गया। अब 63 और आप यदि ये कर जाए 7/63 तो काट दीजिए, तो 9 7 63 इसको लिख सकते हैं। तो 12 प्लस ये हो जाएगा आपका, हमने इसको काट दिया तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/9। तो आपने इस इक्वेशन को हल किया तो 12 + 1/9 आया। इसकी वैल्यू आपको मिल गई 12 + 1/9। अब आपको बताना है कि इसमें क्या घटाएं, 12 + 1/9 में क्या घटा दें हम, कि हमको एक पूर्णांक मिल जाए। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मिल सकता है। तो हमको पूर्णांक क्या है, यहाँ 12 ही दिख रहा है। अब इसमें हम 1/9 यदि घटा दें, 12 + 1/9 है, और इसमें 1/9 को घटा दें तो 1/9 से 1/9 कट जाएंगे, तो आपका क्या बच जाएगा, एक पूर्णांक यानी 12 बच जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या सही होगा, ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है 1/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने इनको पहले हल करके 12 + 1/9 देख लिया कि आ रहा है। अब इसमें 12 पूर्णांक है, 1/9 क्या है, 1/9 भिन्न के रूप में है, तो 1/9 को हमने यहाँ से भेज दिया कि भैया आप यहाँ जाइए, हमको केवल एक पूर्णांक चाहिए है। तो आपका क्या इक्वेशन क्या आया, उसका सही ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपका छोटा सा प्रश्न दिया गया है 18वें नंबर में कि -5/7 में क्या घटाएं कि -2/3 आ जाए। तो हम क्या मान लेते हैं, इसमें 5/7 में हम मान लेते हैं कि माइनस का हम x घटा देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, बराबर में -2/3 मिल जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। आप इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो क्या कर दिया हमने कि या तो भिन्न को उस तरफ भेज दें या x को इस तरफ भेज दें। तो हमने क्या कर दिया कि 2/3 है वहां पर, तो हम 2/3 माइनस का है तो यहाँ ले आए, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 -5/7। और ये आपके x क्या थे, यहाँ माइनस में थे, उस तरफ चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर इनका निकाल लीजिए एलसीएम, तो 7 × 21 आएगा और 7 × 2 = 14 और माइनस हो जाएगा आपका 15।
ऐसे। यहाँ 7 दूना 14 और 3 5 का 15 बराबर में आपका x है। अब 14 में से 15 तो घट माइनस करके आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा यहाँ और 21 बराबर x। तो आपको ये क्या मिला, x बराबर हम लिख सकते हैं -1/21। तो यदि आप इसमें -5/7 में -1/21 घटाएंगे तो आपको -2/3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे हल करते हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं -5/7 और माइनस हमने कर दिया क्या 1/21, माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा आपका, यानी ये ऐसे बन जाएगा आपका। माइनस है ये स्वयं और घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम आपको मिलेगा 21 और 21 आपको एलसीएम मिला तो यहाँ क्या आएगा आपका माइनस का 15 और प्लस का 1, ठीक है। और आपको अब यहाँ क्या मिलेगा -14/21 और आप इसको लिख सकते हैं 7 दूना 14 और 7 3 30 -2/3 प्राप्त हो गया। इस तरह हमने इसको देख भी लिया ये सही है हमारा कि नहीं है। तो क्या करना है, उसमें क्या घटाना, तो हमने मान लिया कि x घटाना है और बराबर में -2/3 चाहिए हमको। यहाँ पर हमने इन दोनों को एक साथ कर दिया, इनको सॉल्व करके हमको -1/21 मिला, तो x बराबर -1/21। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसमें। अब हमारा ये 19वें नंबर का प्रश्न है 1 + 11/10 वो 11/100 111/1000 और फोर्थ है आपका ये भी है 111/10,000। ये आपको दिया गया है एक प्रश्न, आपको इसका बराबर की वैल्यू बताना है, यानी इन सबको जोड़कर बताना है कि बराबर में क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, या तो एलसीएम लेंगे और या फिर हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक आपका 1 आ जाएगा और ये जिसमें 10 का भाग है तो इसको 1.1 हम लिख सकते हैं, प्लस यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 0.11 इसको लिख सकते हैं, प्लस अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 अंकों बाद दशमलव है, 3 क्या है 3 0 है बटे में, तो 0 क्या हो जाएगा 1 1 1, 3 अंकों बाद क्या आएगा दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.0111, 4 अंकों बाद क्या आ जाएगा आपका दशमलव आ जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, इन सभी का योग कर देना है। तो पहले आप देखिए कि 1 और 1 आपका ये 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2.1, ठीक। प्लस अब आप यहां चाहें तो पहले इनको जोड़ सकते हैं, तो ये क्या है, ये है आपका 110 इसको मान सकते हैं, ठीक है। हमने एक 0 इसमें बढ़ा दिया और ये 111 तो कितना हो जाएगा ये 0.221, ठीक है। और प्लस आपका लास्ट क्या है 0.0111, ठीक है। अब आपको करना है ये 2.1 है और इन सबको जोड़ देना है। तो या तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि 2.1, फिर हमने लिख दिया 0.221 और 0.0111, इनका आप योग कर दीजिए तो 1 2 3 3.2 यानी 2.3321, यानी सी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आप इसके द्वारा हल कर सकते हैं। तो ये आपका 19वें नंबर का प्रश्न आपका पूरा होगा। अब आपको ये 20वें नंबर का हमारा प्रश्न दिया है कि 1/5 भागा 1/5 का 1/5 और 1/5 का 1/5 भागे 1/5। तो पहले हम का को सॉल्व कर लेते हैं। तो का के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, का के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो 1/5 भागे आपका ये हो जाएगा 1/5 गुणा 1/5, ठीक है। सबसे पहले हमने का को लिख दिया और ये 1/5 गुणा हो जाएगा आपका 1/5 भागे 1/5। तो अब आप सबसे पहले इनका गुणा कर लीजिए। तो 1/5 भागे क्या हो जाएगा ये 1/25, ठीक है। 5 गुणा 5 और 1 गुणा 1 और यहाँ भी वही 1/25 और भागे 1/5। अब भाग को हम गुणा में बदल देते हैं तो हमारा और सॉल्व सिंपल हो जाता है।
तो 1/5 गुणे हम इसको बदलेंगे गुणा में तो पलट जाएगी संख्या, ये क्या हो जाएगी 25/1 हो जाएगी। और ये आपका 1/25 है। अब इसको आप पलट देंगे तो 5/1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 5 में से 25 कटेगा तो 5 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा 5 5 25, 5 बार 25 कट जाएगा तो आपको क्या मिला, यहाँ आपकी वैल्यू बनी 5/1 और बटे में 1/5 ऐसे मिला आपको। अब इसको हम और सॉल्व कर देंगे तो 5/1, अब आपका जो 1/5 है ऊपर आएगा तो आपका हो जाएगा 5/1। तो ये 25 5/25/1 या 25 लिख सकते हैं। तो आपको इसका आंसर मिला 25, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा 20वां प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास में हमने कुल 20 प्रश्नों को जो भिन्न के कॉन्सेप्ट पर आधारित थे, तो भिन्न के कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे उन पर आधारित हमने 20 प्रश्नों को आज हल किया। इसी तरह के प्रश्न अब हम अगली क्लास में कुछ हल करेंगे और उसके बाद हम सरलीकरण भी शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमको सरल करने के जो प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन के जो प्रश्न है, सरलीकरण के जो प्रश्न है, वो भी हमारे इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब शुरू हो जाएंगे। तो आज की क्लास पूरी होते हुई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप जुड़े रहें और पूरी ऊर्जा पूरी जुनून के साथ अपने बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। आप अब यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो हमें क्या है सफलता अवश्य मिलेगी। तो जो अपना जुनून है उसको हमेशा जगाए रखिए, उसमें आप बिल्कुल लगे रहिए अपने लक्ष्य के साथ। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।